उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट 2 बनकर तैयार है। प्रदेश के नाराज ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम तक का पद दिया गया। उनके अलावा 7 और ब्राह्मण नेता कैबिनेट में शामिल किए गए। लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि इन 8 नेताओं में से 3 नेता मूल रूप से बीजेपी के न होकर बीएसपी के हैं और एक कांग्रेस से इंपोर्ट किए गए हैं। केवल 4 नेता ही मूल रूप से बीजेपी के हैं। ब्रजेश पाठक भले ही बीजेपी का चेहरा हो, लेकिन 1 दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने बसपा के लिए राजनीति की। कैबिनेट में 2 और जिन चेहरों को ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह मिल रही है, वो कम से कम 1 दशक की राजनीति बसपा में करके आ चुके हैं। कुछ बड़े ब्राह्मण नेताओं को भले ही कैबिनेट में जगह नहीं मिली हो, लेकिन वो सब बसपा की पैदाइश हैं और आज बीजेपी का बड़ा चेहरा है। क्या ये बीजेपी का बसपा प्रेम है? 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने मानो मन बना लिया था कि बसपा से बीजेपी में आए ब्राह्मण नेताओं पर जमकर प्यार लुटाना है। इसलिए योगी 2 कैबिनेट में डिप्टी सीएम से लेकर कई अहम मंत्रालय इस बार बसपा के नेताओं को दिए गए, यानी कि जो बसपा में पहले रह चुके हैं और आज बीजेपी के साथ हैं। ऐसे अब बीजेपी समर्थक और खुद ब्राह्मण नेता दबी जबान से ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास अपने ब्राह्मण नेताओं का टोटा पड़ गया था, जो नए नए भाजपाई बने, या फिर पुराने बसपाइयों पर पार्टी दांव खेल रही है। आइए आपको बताते हैं कि अन्य दलों से बीजेपी में आए इन नेताओं को अहमियत देने की वजह क्या है। ब्रजेश पाठक। बीजेपी ने अपने पुराने ब्राह्मण नेता दिनेश शर्मा को हटाकर इस बार ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया। साल 2004 में पाठक ने कांग्रेस छोड़कर बसपा ज्वाइन की थी। लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें उन्नाव संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गए। कार्यकाल पूरा होने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें 2009 में राज्यसभा भेज दिया। ब्रजेश 2014 में उन्नाव से दोबारा लोकसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2016 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जानकारों के मुताबिक ब्रजेश पाठक राजनाथ के करीबी होने के साथ ही शाह की गुड बुक्स में भी हैं और केंद्र की उन पर खास कृपा मानी जाती रही है। दिल्ली भी उनका अक्सर आना जाना रहता है और वो योगी खेमे के नहीं है। दरअसल आपको याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से योगी मैनेजमेंट को लेकर ब्रजेश पाठक ने केंद्र सरकार को एक शिकायत भरी चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं यूपी सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि को सुधारने में भी पाठक की अहम भूमिका रही। खास तौर पर विकास दुबे वाले प्रकरण में ब्राह्मण समाज को मैनेज करने का जिम्मा भी ब्रजेश पाठक ने ही उठाया। अब बात करते हैं रजनी तिवारी की। हरदोई की शाहबाद विधानसभा सीट से जीत कर आई रजनी तिवारी को भी कैबिनेट में जगह मिली है। दरअसल रजनी तिवारी 2007 में पति उपेंद्र तिवारी की मौत के बाद खाली हुई हरदोई की बिलग्राम सीट से पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक बनी थी। इस सीट पर 2008 में उपचुनाव हुए थे। 2012 में फिर वो बसपा के टिकट पर हरदोई की ही सवाईजपुर विधानसभा सीट जीत कर आई। 2017 के चुनाव से पहले रजनी तिवारी ने बसपा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें हरदोई की शाहबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। रजनी तिवारी ने जीत हासिल की। 2022 में फिर बीजेपी ने उन पर दांव खेला। बीजेपी का ये दांव सटीक बैठा और रजनी तिवारी फिर जीत गई। 4 बार विधायक रह चुकी रजनी तिवारी अब राज्य मंत्री बनी हैं। केंद्र ने उन पर भरोसा जताया है। प्रतिभा शुक्ला 2007 में बसपा के टिकट पर जीतकर कानपुर देहात की सीट से प्रतिभा विधायक चुनी गई। इनके पति अनिल शुक्ला भी बसपा सांसद रह चुके हैं। अकबरपुर रनिया सीट दलित बाहुल्य सीट है। प्रतिभा शुक्ला 2012 में सपा उम्मीदवार से हार गई थी। 2017 के चुनाव से पहले प्रतिभा ने बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उन्होंने जीत भी हासिल की। इस बार प्रतिभा शुक्ला ने अपने सामने वाले उम्मीदवार को हराकर दलित बाहुल्य सीट पर कमल खिलाया है। योगी कैबिनेट में उन्हें इस बार राज्य मंत्री चुना है। कांग्रेस के जतिन प्रसाद और इन 4 हार्डकोर ब्राह्मण भाजपाइयों को कैबिनेट में जगह मिली। कांग्रेस से आए जतिन प्रसाद को कैबिनेट में न सिर्फ जगह मिली है, बल्कि उन्हें अच्छा मंत्रालय भी मिला है। जतिन प्रसाद पर बीजेपी ने अच्छा खासा विश्वास जताया है। जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय अभी तक केशव प्रसाद मौर्य के पास हुआ करता था, अब वो उनसे छीनकर जतिन प्रसाद को दे दिया गया है। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी रहे आईएएस अरविंद कुमार शर्मा भी कैबिनेट में मंत्री बन गए। सतीश चंद्र शर्मा और योगेंद्र उपाध्याय को राज्य मंत्री का पद मिला। वाराणसी के पुराने बीजेपी नेता दयाशंकर मिश्र को भी राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला है।
बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से निकले थे कई ब्राह्मण नेता। आज जो बसपा केवल एक ही सीट विधानसभा में अपने लिए जगह बना पाई है, उस बसपा ने कभी कई ब्राह्मण नेता पैदा किए थे। साल 2007 में बसपा ने नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। मायावती का दाहिना हाथ कहे जाने वाले सतीश चंद्र मिश्र ने दलितों की पार्टी में ब्राह्मण नेताओं को शामिल करके एक अच्छी खासी सोशल इंजीनियरिंग की थी। इसका फायदा भी इनको मिला। उस साल विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी से 41 ब्राह्मण जीते थे, लेकिन हाथी की सुस्ती और मायावती के डूबते सूरज को भांपकर ज्यादातर ब्राह्मण अब इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। और कई ऐसे चेहरे हैं जो बसपा के लिए मजबूत चेहरों का काम कर चुके हैं और आज बीजेपी में भी बड़ा रसूख बनाए हुए हैं, जैसे राजेश त्रिपाठी, रामवीर उपाध्याय। पिछली योगी कैबिनेट में 7 ब्राह्मण चेहरे थे। रीता बहुगुणा जोशी कैबिनेट मंत्री थी, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, सत्यदेव पचौरी और श्रीकांत शर्मा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे, अर्चना पांडे और नीलकंठ तिवारी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। सितंबर 2021 में हुए कैबिनेट विस्तार में एक और ब्राह्मण नेता का नाम जुड़ा था, वो थे जतिन प्रसाद। और अब नई कैबिनेट में केवल एक ही पुराना चेहरा रह गया है, वो है ब्रजेश पाठक, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।